सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो आपका सत्र है 2025-26 के बारे में कि अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया में देरी क्यों हो रही है, क्या कारण है कि देरी हो रही है। अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया से संबंधित न्यू अपडेट, जो अतिथि शिक्षक हैं उनकी प्रक्रिया में जो देरी हो रही है उससे संबंधित हम जानकारी देखते हैं। और जो नए आदेश आ रहे हैं आपके, जो यह 25/6/2025 को आदेश आया, साथ ही साथ अन्य आदेश आया, उनसे अतिथि शिक्षकों की प्रक्रिया में क्या प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक नए अपडेट पहुंच सके। देखते हैं, ट्रांसफर के कारण अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में हो रही देरी। अतिथि शिक्षक हैं, उनकी देरी क्यों हो रही है ज्वाइनिंग में? क्योंकि ट्रांसफर प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो पा रही है। ट्रांसफर संबंधी आदेश पे आदेश आ रहे हैं और अतिथि शिक्षकों की प्रक्रिया पर इससे असर पड़ रहा है। कुछ ट्रांसफर संबंधी आदेश भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ट्रांसफर प्रक्रिया से अतिथि शिक्षकों पर क्यों प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि किसी भी विद्यालय में यदि अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग होती है और वहां पर यदि टीचर आ जाते हैं परमानेंट टीचर, तो अतिथि शिक्षकों की जो ज्वाइनिंग है स्वतः ही खत्म कर दी जाएगी। अतिथि शिक्षकों की प्रक्रिया है, जुलाई के अंतिम सप्ताह में नियुक्ति संबंधी आदेश आने की संभावना है। जो आपके विद्यालय हैं 16 तारीख से 16 जून से खुल गए हैं, लेकिन आज दिनांक तक अतिथि शिक्षकों की प्रक्रिया नहीं हो पाई है। कारण कारण यही है कि जो ट्रांसफर प्रक्रिया है वही पूरी नहीं हो पा रही है। इस कारण से अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। अब इसमें गलती किसकी है? अतिथि शिक्षकों की है क्या? नहीं, इसमें अतिथि शिक्षकों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी होते ही अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। इसी के साथ एक बात और चल रही है कि अतिथि शिक्षकों की जो नियुक्ति है वह किस आधार पर होगी? पास आउट दिनांक पर होगी या फिर अंकों के आधार पर होगी? तो जो अंक आधार ना हो इनके लिए सीनियर अतिथि शिक्षक रह जाते हैं और जूनियर अतिथि शिक्षकों को मौका मिल जाता है। जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उनका कहना है कि अंकों के आधार पर अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग नहीं होनी चाहिए। इससे सीनियर अतिथि शिक्षक वंचित रह जाते हैं और जूनियर को मौका मिल जाता है। और जो नए अतिथि शिक्षक हैं उनका कहना है कि अंकों के आधार पर होना चाहिए, जिसके अंक अधिक हों उसकी ज्वाइनिंग होना चाहिए। यह भी एक थोड़ा सा विवाद का कारण है, लेकिन हम देखते हैं शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है। इसी के साथ हम जो ट्रांसफर संबंधी आदेश हैं उसके बारे में देखेंगे। तो जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा कहा गया है कि जल्दी प्रक्रिया शुरू होगी। जिले में ट्रांसफर और अतिशेष की प्रक्रिया के विषय में कंप्लीट होते ही इमीडिएटली अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। यह शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया है। जो राव उदय प्रताप जी हैं शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा है कि ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी होते ही अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग होगी। अब ट्रांसफर प्रक्रिया से संबंधित आज दिनांक तक आदेश जारी हो रहे हैं। देखते हैं, कार्यालय आयुक्त जनजाति कार्य विभाग द्वारा यह ट्रांसफर जारी किया गया है। ट्रांसफर से संबंधित आदेश है, समस्त कलेक्टर मध्य प्रदेश। विषय है परिवीक्षा अवधि में जारी स्थानांतरण निरस्त करने बाबत। जो परिवीक्षा अवधि में शिक्षक हैं उनके ट्रांसफर हो गए हैं, उनके निरस्त करने बाबत विषयगत लेख है कि कतिपय जिले में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पूर्व प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक का स्थानांतरण जिले में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर दिया गया है। जो भी शिक्षक 3 वर्ष से अभी कम अवधि की ज्वाइनिंग है, जो परिवीक्षा अवधि पर चल रहे हैं, वह प्राथमिक शिक्षक वाले हों, माध्यमिक शिक्षक हों या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक हों, इनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। विभागीय नीति के अनुसार प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के स्थानांतरण सेवा में जो उपस्थित दिनांक है, जिनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 3 वर्ष की अवधि अर्थात परिवीक्षा अवधि के दौरान अनुमान हो नहीं है। जो भी विभाग के नियम हैं उनके अनुसार प्राथमिक शिक्षक हों, माध्यमिक शिक्षक हों या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक हों, यदि इनकी ज्वाइनिंग डेट से 3 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, यह परिवीक्षा अवधि में है, तो इनके स्थानांतरण नहीं किए जा सकते हैं। अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकार के जिला स्तर पर किए गए समस्त स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से निरस्त
करते हुए साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करें कि संबंधित शिक्षक को वर्तमान में जहां पर भी शिक्षक पदस्थ हैं उन्हें कार्यमुक्त न किया जावे। प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा अनुमोदन किया गया है। अगला आदेश देखते हैं। अगला आदेश लोक शिक्षण संचालनालय से दिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल से आया है। 25/6 को आदेश आया है। आदेश में दिया गया है कि स्थानांतरण नीति की खंडिका क्रमांक इतने इतने के अनुसार नवनियुक्त लोक सेवक केवल विशिष्ट स्कूल से स्थानांतरण किए जा सकते हैं, किंतु तकनीकी त्रुटि निम्नलिखित लोक सेवक का स्थानांतरण सामान्य स्कूल में हो जाने से आदेश तत्काल निरस्त किए जावे। यह जो आदेश है उसमें दिया गया है कि जो विशिष्ट स्कूल हैं उनसे ट्रांसफर विशिष्ट स्कूल में ही किए जा सकते हैं, सामान्य स्कूल में नहीं किए जा सकते हैं। जिन भी शिक्षकों के विशिष्ट स्कूल से सामान्य स्कूल में ट्रांसफर हो गए हैं उनके ट्रांसफर निरस्त किए जाते हैं। तो जो सीएम राइजन स्कूल हैं यह विशिष्ट स्कूल हैं और एक्सीलेंस स्कूल सामान्य स्कूल है। अभी हम जो सीएम राइजन स्कूल हैं और जो आपके एक्सीलेंस स्कूल हैं, मॉडल स्कूल हैं, इन्हें विशिष्ट स्कूल समझते थे, लेकिन इनका कहना है कि सीएम राइजन स्कूल विशिष्ट स्कूल हैं, एक्सीलेंस स्कूल सामान्य स्कूल हैं। तो जिन भी शिक्षकों के ट्रांसफर सीएम राइजन स्कूल से विशिष्ट स्कूल में या फिर अन्य विशिष्ट स्कूल से सामान्य स्कूल में हो गए हैं उनके जो ट्रांसफर हैं निरस्त किए जावे। जो यह ट्रांसफर से संबंधित आदेश आ रहे हैं उनके चलते अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि पहले से बताया गया है कि यदि जो टीचर हैं जहां पर अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग होती है, यदि परमानेंट टीचर आ जाते हैं तो अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग स्वतः ही खत्म हो जाएगी। इसलिए जब तक ट्रांसफर ऑर्डर पूरे नहीं होते हैं तब तक अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। इसलिए अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग में देरी हो रही है। तो यह रहा आपका नया अपडेट। मिलते हैं ऐसे ही नए अपडेट के साथ। ऐसे ही नए अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप तक नए अपडेट पहुंच सकें।